हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JK SSB ने जो रिसेंटली एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है उसका पेपर। ठीक है। एंड दिस एग्ज़ाम वाज हेल्ड इन द सेम ईयर 2025। डैट मीन्स कि यहाँ से हमें आइडिया मिल सकता है कि पेपर की लेवल क्या होती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डेट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मलेशिया। मलेशिया की करेंसी को हम क्या कहते हैं? बताओ। पता है किसी को? डेट इज द रिंगिट। डेट इज द रिंगिट। कवाचा किसकी करेंसी है? डेट इज द ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया। येन, ये सबको पता होगी, जापान। एंड युआन इज द किसकी है? चाइना की है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? बताओ। पता है आपको? डेट इज द हवाना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय द इंडियन कंटीजेंट इन द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल्स कितने जीते हैं? बताओ। कितने जीते उन्होंने टोटल? तो अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो 7 उन्होंने टोटल मेडल्स जीते हैं। ठीक है। सिल्वर कितने जीते हैं इंडिया ने? 9। और ब्रॉन्ज की कितने? ये पॉइंट से आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो वो 13 मेडल्स उन्होंने जीते हैं। और इसको पेरिस पैरा ओलंपिक्स को हम समर पैरा ओलंपिक्स भी कहते हैं। क्या? समर पैरा ओलंपिक्स। और इसका ये जो 2024 में एडिशन हुआ था, ये एडिशन हुआ था 17th का। दिस वाज द 17th एडिशन ऑफ समर पैरा ओलंपिक्स। ठीक है। जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से कहाँ तक? 28 अगस्त से अप टू 8 सितंबर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? There डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर अमरनाथ केव सिचुएटेड एट माउंट अमरनाथ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सबको पता होगा। डेट इज द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। राइट। तो नेक्स्ट क्या है? द टरसार एंड मरसार लेक्स आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टरसार और मरसार लेक्स ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। ठीक है। और इन दो लेकों को हम बोलते हैं क्या? ट्विन सिस्टर्स। ट्विन सिस्टर्स। ठीक है। जो मरसर लेक है, इससे एक कैनाल निकलती है जिसका नाम है शराब कैनाल। शराबकुल कैनाल, सॉरी, शराबकुल कैनाल। ठीक है। शराबकुल कैनाल है उसका पूरा नेम। और आप बताओगे कि वो शराबकुल कैनाल कहाँ तक पानी लेके जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो पुलवामा और किस चीज़ के लिए फेमस है? सैफरान कल्टीवेशन के लिए। सैफरान कल्टीवेशन के लिए ये क्या फेमस है? ठीक है। जो एक कैश क्रॉप है। ठीक है। एंड मेजरली कल्टिवेटिंग किस वुडर पे? पांपोर वुडर पे वो कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पुलवामा। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर चिनाब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सलाल ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? बताओ। वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है ऑन द रिवर चिनाब पे। ठीक है। और इसकी अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे, डेट इज द 690 मेगावाट्स। ठीक है। राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग वाटरफॉल इन शुपैन। द फॉलोइंग वाटरफॉल इन शुपैन इज आल्सो नोन एज नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। एक वाटरफॉल है जो हमें देखने को मिलता है ऑन द बॉर्डर बिटवीन कुलगाम एंड शुपैन, और उसको हम कहते हैं क्या? नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। वो वाटरफॉल कौन सा है? बताओ। बता कौन है वो वाटरफॉल? पता है किसी को? डेट इज द अहरबल वाटरफॉल। तो आंसर क्या होगा?
अहरबल वाटरफॉल। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कहाँ पे देखने को मिलता है? शुपायन में। बहुत सारे साइट्स में इसको कुलगाम में भी लिखा गया है। और ये किस रिवर पे लोकेटेड है? विशव रिवर। विशव रिवर पे ये लोकेटेड है, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? फ्रॉम द लेक, जिसको क्या कहते हैं बताओ? विष्णुपद एक नाम है उसका, सेकंड नेम आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या? जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल बताओ ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में। और किस रिवर पे? रिवर शारावती। शारावती रिवर पे ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज दूध सागर वाटरफॉल। बताओ कहाँ देखने को मिलता है? ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। गोवा एंड कर्नाटका के बॉर्डर पे ये हमें देखने को मिलता है। और रिवर का नाम क्या है? मंदोवी रिवर। रिवर मंदोवी पे ये हमें देखने को मिलता है। देन इज अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अथिरापल्ली वाटरफॉल ये हमें केरला में देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरला में। और किस रिवर पे? पता है किसी को किस रिवर पे? डेट इज चालाकुडी रिवर पे। चालाकुडी रिवर पे ये हमें देखने को मिलता है, जो हमें कहाँ पे, जो कहाँ पे लोकेटेड है? इन द केरला। केरला में ये लोकेटेड है, ठीक है? चलते हैं आगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज रिसेंटली नॉट इंडक्टेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है वो टोटल कितने हैं? 11। कितनी लैंग्वेजेस है? 11 लैंग्वेजेस। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक उस लिस्ट में नहीं है। मराठी भी है, ठीक है, बंगाली भी है, पाली भी है, कश्मीरी इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज। तो आंसर क्या होगा? कश्मीरी। इसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल है, ठीक है, संस्कृत है, और तेलुगु है, कन्नड़ है, और मलयालम, ओडिया एंड असमीज, ठीक है? तो कश्मीरी इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज। तो टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है? चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024। 2024 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला था? बताओ किसको मिला था? बेसिकली 2024 में 2 पर्सन्स को नोबेल प्राइज मिला था। 2 पर्सन्स को, ठीक है? तो जो फर्स्ट था, एक जो था डेट वाज जॉन जे होपफील्ड। जॉन जे होपफील्ड, ये नाम याद रख लेना है, ठीक है? कई जगह इसका नाम दिया जाएगा। और उसके साथ एक और था, डेट वाज द जियोफरी हिंटन। डेट वाज द जियोफरी हिंटन, ठीक है? तो इन दोनों को क्या फिजिक्स में क्या नोबेल प्राइज मिला था 2024 में, राइट? चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? विच मिनिस्टर ऑफ द इंडियन कैबिनेट रिसेंटली विजिटेड पाकिस्तान फॉर द SCO समिट 2024। इंडिया का वो कौन सा मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो जिसने विजिट किया था पाकिस्तान में? किस चीज़ के लिए? ये जो SCO डेट इज़ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वहाँ पे एक मीटिंग थी, ठीक है, एनुअल मीटिंग थी। तो उसको किसने क्या पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? तो डेट वाज द डॉक्टर S जयशंकर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच आर द फॉलोइंग कंट्री। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया है? बताओ 2024 में। पहले इसको जो शेड्यूल था उसको कंडक्ट कराना था बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो फिर उसको कहाँ पे लेके गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है? और ये जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, किस कंट्री ने इसको जीता है, ठीक है? विच कंट्री वोन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो डेट इज द न्यूजीलैंड। किन लोगों ने जीता है? न्यूजीलैंड ने, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच अदर फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर देता है, इंटरनेशनल बॉर्डर? तो डेट इज़ बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश में, ठीक है। डेट इज़ द 4096 किलोमीटर्स, 4096 किलोमीटर्स। और सेकंड नंबर पे चाइना के साथ, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के साथ। लेकिन लीस्ट भी पूछ सकता है, लीस्ट किसके साथ शेयर कर देता है? विद द अफगानिस्तान, विद द अफगानिस्तान। डेट इज 106 किलोमीटर्स, 106 किलोमीटर्स, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीनेम द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर एज। अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्या थी कैपिटल थी, डेट वाज पोर्ट ब्लेयर, क्या थी। लेकिन नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट द चेंज द नेम। अब गवर्नमेंट देख रहा है कि इसका नेम हमें चेंज करना है। एंड गवर्नमेंट ने कौन सा नाम डिसाइड किया है, बताओ? दैट इज द श्री विजयपुरम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राइट। और इस अंडमान एंड निकोबार की हाइस्ट पीक कौन सी पीक है, बताओ? हाइस्ट पीक दैट इज द सैडल पीक, उसको कहा जाता है सैडल पीक, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्ड विद द भारत रत्न इन 2024। इन पर्सनस में से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है 2024 में, ठीक है। भारत रत्न का मतलब क्या है? ज्वेल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया, जिसको स्टार्ट किया गया था 1954 से, 1954 से। लेकिन 2024 में इनमें से किसको नहीं मिला है? दैट इज द अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं मिला है। कर्पूरी ठाकुर साहब को भी मिला है, पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी मिला है, एम एस स्वामीनाथन साहब को भी मिला है, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन इसको नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डेट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन है? बाय एरिया, नॉट बाय पॉपुलेशन। तो एरिया वाइज की अगर हम बात करेंगे, डेट इज द राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर हम बाय पॉपुलेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, तो डेट इज द यूपी। पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन बाय एरिया कौन है? राजस्थान। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, ठीक है, उसमें से हम और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वंस अगेन आई एम सेइंग यू, इसकी पीडीएफ जो होगी वो आफ्टर द सेकंड क्लास शेयर होगी आप लोगों के साथ, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यू हैव टू मेक द सब्सक्राइब एंड यू हैव टू शेयर द वीडियो, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो। सभी वीडियोज़ आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।